बच्चों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का गणित की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे गणित में कक्षा 7वीं के अंतर्गत अध्याय 4 समीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 4.1 का ये दूसरा वीडियो। बच्चों 4.1 शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि आप इस वीडियो को पूरी तरह से ध्यान से देखेंगे तो ये मेरा दावा है कि आप समीकरण के सवालों को हल करने में अधिक सक्षम होंगे और हो सकता है कि आप समीकरण के सवालों को हल करने में आनंद भी लेने लगे। तो चलिए शुरू करते हैं 4.1। हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 2, समीकरण को हल कीजिए एवं उत्तर की जांच कीजिए। पहला सवाल आपको दिया हुआ है 7x धन 15 बराबर 3x धन 31। चलिए इसको कैसे हल करते हैं देखते हैं। तो देखिए ये आपका प्रश्न है 7x धन 15 बराबर 3x धन 31। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, बीच में एक तुला रखते हैं, यानी बराबर का चिन्ह। आपको पहले ही बता चुके हैं हम बराबर के इस तरफ को हम बाएं पक्ष कहते हैं और इस तरफ को दाएं पक्ष कहते हैं। समीकरण में दो पक्ष होता है, बायां पक्ष और दायां पक्ष। और एक बात याद रखिएगा, समीकरण के दोनों पक्ष हमेशा बराबर होते हैं, चाहे वो कुछ भी लिखा रहे। ये जो लिखा है वो, इधर लिखा है वो, सारे इधर के पद और इधर के पद बराबर होते हैं आपस में। हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह लग दिए हैं। ये तुला है हमारा, दोनों तरफ को बराबर करता है। अब इधर क्या लेंगे, देखिए 7x मान लेते हैं कि ये x है तो हम इसे 7 लेंगे। तो ये हो गया 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। 7x ले चुके हम। अब क्या लिखा है 15, तो हम इधर इस पक्ष में ये लेंगे 5 छोटे घन और ये 5 छोटे घन 10 और ये और 5 छोटे घन 15 ले लिए। अब समीकरण के दाहिने पक्ष में क्या लिखा है देखिए 3x धन 31। तो हम लिखते हैं 1x ये है, 1x ये है और 1x ये है, 3x हो गया। अब हम लेंगे 31, ये हो गया 5, फिर 5, फिर 5, फिर 5, फिर 5, फिर 5 और 31 के लिए 1। चलिए अब देखिए ये 7x है, इधर 3x है, इधर 15 है, ये अंकों में है, छोटे छोटे घन दिख रहे हैं अंकों के लिए है। ये सारे छोटे घन 31 है, ये भी अंकों के लिए है। अब ये लिखा है 3x धन 31, तो ये 3x और धन 31 है, ये 7x धन 15 है। अब हम क्या करते हैं, जितने अंकों में लिखा हुआ इधर 15, ये 15 को यहाँ से हटाएंगे। अब इतने ही जितना इधर से हटाए हैं बाएं पक्ष से, उतने ही हम दाएं पक्ष से हटाएंगे 15। तो देखिए 5 हटा दिया हमने, फिर ये 5 हटा दिया हमने और ये 5 हटा दिया हमने। इधर से भी 15 हट गया, इधर से भी 15 हट गया। दोनों पक्षों में जोड़ेंगे, दोनों पक्षों में घटाएंगे, दोनों पक्षों में गुना करेंगे और दोनों पक्षों में हम भाग करते हैं। इसीलिए यहाँ पर हम 15 हटाए हैं तो यहाँ से भी हम 15 हटाएंगे, यानी यहाँ भी 15 घटाए हैं, यहाँ भी 15 घटा दिए। अब चलिए देखते हैं, इधर भी 7x है, इधर 3x है, तो 3x इधर भी है, इसे 3x को हम हटाएंगे, यहाँ पर तीनों x को हटा देंगे इधर। इतने ही बराबर 3x इधर से हटाएंगे हम, ये 3x इधर से भी हटा दिए हम। अब बचा कितना देखिए, हम दो बार या एक बार हम अंकों को हटाए हैं, 15 के बराबर यहाँ से 15 हटाए हैं। अब हम 3x के बराबर यहाँ से 3x हटाएं। अब इधर बचा कितना x, 1 2 3 और 4x इधर बच गया। इधर कितना बचा, ये 5, ये 5, ये 5 और एक 5, 5 10, 5 15 और एक 16। तो हमारा इधर 4x बराबर कितने अंक बचे हैं, 16। ये अंक है और ये x वाले पद हैं, ये बिना x वाले पद हैं। तो 4x के लिए कितना बराबर, 4x बराबर कितना हो गया, 16। तो एक को कितना मिलेगा बता सकते हैं, 4 के लिए मान लो 4 व्यक्ति हैं और इधर 16 फल हैं, तो एक व्यक्ति को कितना फल मिलेगा, 4 फल।
तो इनको दे दो भाई 4, इनको दे दो भाई 4, इसको भी 4 दे दो, इसको भी दे दो भाई 4, इसको 5 चला गया, एक वापस ले लेते हैं, और इसको दे दो भाई 4। ये सबको 4 4 मिल गया। इसका मतलब ये हो बच्चों, x बराबर कितना आया, 1x बराबर कितना आया, 1x बराबर आया, ये x का उठा के इधर रख देते हैं तो 4, 1x बराबर कितना आया 4। इसी को हम उत्तर मानेंगे। तो आखिरी में फाइनली निचोड़ ये है कि 1x बराबर 4 उत्तर आया। अब चलिए इसी को हम गणितीय रूप में करते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। ये वीडियो आप पूरा देख रहे हैं तो पूरा समझ में आएगा, यदि आधा में देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। लिखते हैं प्रश्न को, 7x धन 15 बराबर 3x धन 31। अब हम क्या करेंगे बच्चों, क्या किए थे शुरू में, हम दोनों तरफ से 15 हटाए थे, यहाँ भी 15 हटाए थे, यहाँ भी 15 हटाए थे। अब हम इस 15 को उठा के हटा तो सकते नहीं, तो क्या करेंगे, दोनों पक्ष में बाएं पक्ष में भी दाएं पक्ष में, दोनों पक्ष में 15 घटाने पर, चलिए घटा दिए दोनों पक्ष में 15, क्या हो जाएगा 7x धन 15 पहले से लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, ऋण 15 बराबर 3x धन 31 पहले से लिखा है, ऋण 15, इधर भी 15 घटाएं, इधर भी 15 घटा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये 15 में 15 घट गया तो बचा कितना, 0, इसलिए हम उसको लिखेंगे नहीं। 7x बराबर क्या बचा, 7x बराबर क्या बचा, इधर देखिए ये 3x और 31 में 15 घटाइए, कितना बचा, धन 16, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम दोनों पक्ष में 3x घटाएंगे, यहाँ लिख देते हैं। चलिए दोनों क्यों घटा रहे हैं, इधर भी 7x है, इधर भी 7x है। आप तराजू देखिए ना, तराजू के एक तरफ ही बाट रखा जाता है, दोनों तरफ नहीं रखते। लेकिन यहाँ देखिए इधर भी बाट रख दिया, इधर भी बाट रख दिए, तो भैया बोलो बाट को तो हटाओ पहले, तब तो हम बाट को हटाने वाले हैं, यानी कि ये 3x को हटाने वाले हैं। तो हटाएंगे कैसे, इधर भी हटाएंगे, इधर भी हटेगा ना। हाँ, सब्जी वाला देखे हो ना, तराजू में कोई सामान रखता है दोनों तरफ रखता है एक साथ, एक तरफ का कम करेगा तो ज़्यादा होगा तो कम करता है वो, लेकिन बराबर होने के बाद वो कम नहीं कर सकता। तो दोनों पक्ष में 3x घटाने पर, आप बोलेंगे क्यों 3x घटाएंगे, इधर देखिए क्या लिखा है, 3x लिखा है, इसीलिए 3x हटा रहे हैं, क्योंकि इधर का 3x हटाना है हमको। हटाने पर चलिए लिखिए क्या करेंगे, इसको 7x ऋण 3x इधर घटाएंगे बराबर 3x ऋण 3x यहीं पर घटाएंगे, क्योंकि 3x यहीं पर है, धन 16, ठीक है। यहां तक क्लियर है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 7x में 3x घटेगा तो कितना बचेगा, 7 में 3 हटा दीजिए x को, तो ये बचेगा 4x बराबर 3x में 3x घटा दिए, कितना बचा, कुछ नहीं बचा, इसे लिखेंगे नहीं, सीधा सीधा लिखेंगे 16 बचा यहाँ पर, 4x बराबर 16। अब 4 लोग हैं, उनको 16 कोई वस्तु को बराबर बराबर बांटना है, तो कितना कितना मिलेगा, इसके लिए क्या करेंगे, अब दोनों पक्ष में 4 से भाग देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि 4 यहाँ पर गुना के रूप में है, जब गुना के रूप में होता है तो हम भाग देते हैं, जब भाग के रूप में होता है तो हम गुना करते हैं, ठीक है। जब धन के रूप में होता है तो घटाते हैं, और जब ऋण के रूप में होता है तो जोड़ते हैं, इससे वो जो भी पद है वो वहां से हट जाता है। तो हटाने के लिए सारी प्रक्रिया हो रही है, आप ध्यान से देखिए। अब भाग दीजिए, चलिए दोनों पक्ष में, 4x बटे 4 बराबर 16 बटे 4। अब ये 4x से आप भाग दिए तो क्या हो गया, 4 जो है कट गया, 4 एकम 4, 4 एकम 4, अब ये 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो क्या बचा यहाँ पर अब x बराबर 4, यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब बोला गया है आपको उत्तर की जांच कीजिए। जांच कैसे करेंगे, यहां लिख लेते हैं, चलिए उत्तर की जांच, ये उत्तर की जांच कैसे करेंगे बच्चों, देखते हैं। चलिए 7 x की जगह हम रखना पड़ेगा 4, तो 7 गुना 4 धन 15 समीकरण में ना,
जो समीकरण है आपका ये पहला जो दिया हुआ है वहीं पर x की जगह हम 4 रखेंगे, जहां जहां x है वहां वहां 4 रखेंगे। x गुना के रूप में इसलिए हम गुना करेंगे यहाँ पर। तो चलिए 4 गुना x धन 15 बराबर 3 गुना 4 धन 31। तो 7 गुना 4 ये हो गया बराबर 7 चौक 28 धन 15 बराबर 3 चौक 12 धन 31। ठीक है, यहाँ तक। ये आप अलग से नीचे करिएगा, हमारे पास जगह कम इसलिए हम साइड में बना रहे हैं। तो 31 और 12 कितना हो गया, जोड़िए दोनों को, ये 3 और 4, इधर जोड़िए 8 5 13 का 3 और हासिल 1 और 2 मिला के 4, तो दोनों पक्ष बराबर आया। इधर भी 43 इधर भी 43, इसका मतलब है कि जो उत्तर आया है वो हमारा सही है। जब दोनों पक्ष बराबर आ जाए तो जो हम उत्तर लाए हैं यहाँ पर x बराबर 4 वो हमारा सही है, यही उत्तर की जांच है। तो इस प्रकार से आप बाकी सवालों को ही बनाएंगे। अभी जितना डिटेल में हम इस सवाल को बताए हैं वैसे अब बाकी सवाल को डिटेल में नहीं बताएंगे, इसलिए जब भी डिटेल की आवश्यकता हो तो आप इस प्रश्न को अच्छे से ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आइए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 का दूसरा सवाल। आपको इस रूप में दिया हुआ है 3 फिर ब्रैकेट में 1 से ऋण 3 बराबर 5 गुना ब्रैकेट में है 2x ऋण 1। इसमें सबसे पहले क्या करना है, हमको इन ब्रैकेट को हटाना है। ये देखिए ये पोटली में कुछ सामान रखा हुआ है, यहाँ भरी पोटली में कुछ सामान रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम पोटली हटाएंगे। इसका मतलब ये है कि इस 3 को 1 के साथ भी गुना करेंगे, इस 3 को 3 के साथ भी गुना करेंगे, मतलब ये 1 के साथ भी गुना होगा और 3 के साथ भी गुना होगा। ठीक वैसे ही ये 5 2 1 के साथ भी गुना होगा और ये 5 1 के साथ भी गुना होगा। चलिए कैसे गुना होगा देखते हैं। यहाँ पे गुना कर लेते हैं हल। 3 गुना x ये हो जाएगा 3x, 3 गुना x 3x। अब ऋण चिन्ह है बीच में तो ऋण चिन्ह लगाएंगे। चिन्ह पर बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, इधर उधर हुआ तो उस पूरा सवाल का उत्तर गलत आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 को 1 के साथ गुना किए, ऋण लगा दिए। अब 3 को किसके साथ गुना करेंगे, 3 के साथ, कितना हो जाएगा 9 बराबर। अब 5 को 2x के साथ गुना करेंगे तो 5 जो है 2 के साथ गुना होगा 10x। फिर 5 को गुना करेंगे 1 के साथ, लेकिन बीच में क्या चिन्ह है ऋण, तो 5 एकम 5। ठीक है, अब देखिए इधर 3x है, इधर 10x है, इधर 9 है, इधर 5 है। तो हम क्या करेंगे, अब इधर के 9 को पकड़ के इधर ले जाएंगे ऐसे यहाँ पर, लेकिन उस प्रक्रिया में इस पक्ष से कोई सामान को इस पक्ष में ले जाएंगे हम, इस पक्ष के कोई पद को इस पक्ष में ले जाएंगे हम, तो उसके सामने का चिन्ह बदल जाता है। इसको हम पक्षांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, पक्षांतर। ठीक है, तो चलिए अब हम पक्षांतर करना सीख रहे हैं। यहाँ पर बराबर लिख लेते हैं, 3x बराबर हो जाएगा 10x। ये क्यों ऐसा लिखा हमने, 9 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम 9 किधर ले जा रहे हैं, ऋण 5। इसको वैसे वैसे लिखेंगे। अब 9 को यहाँ पर हम लाएंगे 5 के बाद, तो क्या हो जाएगा धन 9। धन 9 क्यों आया, क्योंकि हम इधर के ऋण 9 को इधर ले गए तो पक्ष बदल गया, पक्षांतर हो गया, इसलिए चिन्ह बदल जाएगा उसका। ठीक है, जैसे शादी होने के बाद लड़कियों के गोत्र बदल जाते हैं वैसे हमारे गणित में यहाँ पर पक्ष बदलने पर चिन्ह बदल जाता है। चलिए आगे, 3x बराबर ये हो जाएगा 10x। अब ये ऋण 5 है और धन 9 है, तो 9 में 5 घटाएंगे, कितना बचेगा धन 4। इसको ध्यान में रखना है आपको, 9 में 5 घटा रहे हैं। ठीक है, हाँ। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 10x, इधर 3x है, इधर के 3x को हटाएंगे तो इधर कितना बचेगा। आइए इसको कर लेते हैं एक बार फिर से। अब हम 10x को इधर ले आते हैं, ये इस तरफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x ऋण 10x बराबर 4। ऋण 10x कैसे आया, समझ में आया ना, क्योंकि हम इस पक्ष दायां पक्ष से बाएं पक्ष में ला रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आ तो गया लेकिन चिन्ह क्या हो गया, यहाँ धन था वो सामने ऋण हो गया। यहाँ पर कुछ चिन्ह नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर धन चिन्ह है ना। अब देखिए, आप जानते हैं पूर्णांक संख्या पढ़े हैं, 10x, ये ऋण 10x है और ये धन 3x है, तो 10x में 3x
ऋण 10x में 3x जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, ऋण 7x बराबर 4। अब हमको x का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में 7 से भाग देना होगा। चलिए देते हैं भाग, लिख देते हैं इसको, ऋण 7x बटे 7 बराबर 4/7। अभी 7 कट गया बच्चों, क्या बचा, ऋण x बराबर 4/7। अब जिसका हमको मान ज्ञात कर रहे हैं वो ऋणात्मक हो नहीं सकता, ये वाली संख्या, इसलिए इधर का ऋण को हम इधर लगा देंगे, बस यही करना है। या दोनों तरफ ऋण से गुना कर देंगे, एक ही मतलब है। तो इधर के ऋण को हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा धन, और इधर के ऋण इधर आ गया इसलिए हो जाएगा ये 4/7। ऐसा भी कर सकते हैं, या हम दोनों पक्ष में ऋण 1 से गुना भी कर सकते हैं, जो आपको सुविधा हो आप कर लीजिए। तो x का मान कितना आया, इसलिए x बराबर ऋण 4/7, ये हमारा आंसर है। लेकिन अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है, ऋण 4/7 को आपको समीकरण में रखना है और आपको दोनों पक्ष में तुलना करना है, बराबर आया कि नहीं आया। बच्चों आप यदि यहीं पर जहां से हम यहाँ पर भाग दिए हैं 7 से, वहीं पर यदि आप ऋण 7 से भाग दे दें तो यहाँ पर जो समस्या आई है वो समस्या आपको नहीं आएगी। तो याद रखिएगा, यदि ऋण 7 लिखा है तो ऋण 7 से भाग दें, ऋण 4 लिखा है तो ऋण 4 से भाग दें। जैसे हम यहाँ पर 7 से भाग दिए हैं, ऐसा ना करके आप वैसा भी कर सकते हैं। नियम सही होने चाहिए, आप बनाएंगे तो आगे जाके भी ऐसा बदल सकते हैं। तो ये सत्य है कि नहीं है, जांचने का काम आप खुद करके देखिएगा। हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए ये प्रश्न 2 का तीसरा, इसमें लिखा हुआ है 2y धन 9/3 बराबर 3y धन 10/1। हम इसके नीचे भी 1 लिख सकते हैं, नहीं लिखा है फिर भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस 3 को इस तरफ गुना करेंगे और इस 1 को इस तरफ गुना करेंगे। इसे हम तिर्यक गुना कहते हैं या वज्र गुना भी कहते हैं। वज्र मने बढ़िया, छत्तीसगढ़ी में वज्र मने बढ़िया गुना। तो बढ़िया गुना करने के लिए तैयार हैं आप, चलिए शुरू करते हैं। इधर 1 से इधर को गुना करेंगे, पूरे को 1 गुना 2y धन 9 बराबर 3 को इधर गुना करेंगे, 3 गुना 3y धन 10। चलिए इसको आगे हल करते हैं। 1 से गुना होगा तो वही रहेगा, 2y धन 9 बराबर 3 गुना होगा इसके साथ, 3 तिया 9y धन 3 दहम 30। यहाँ तक हो गया, आगे बढ़े। अब हम क्या करेंगे, 9 को इस तरफ ले आएंगे और ये 9y को इस तरफ ले आएंगे। चलिए ले आते हैं, y को एक तरफ रखते हैं, 2y इधर का 9y इधर आएगा, तब हो जाएगा ऋण 9y बराबर, अब इधर के 9 को उधर ले जाएंगे, इधर 30 बचा है, 9 इधर आएगा, ऋण हो जाएगा। 9y इधर आया तो ऋण हो गया, ये 9 इधर गया तो ये ऋण हो गया। अंकों को एक तरफ रख लिए हम और चरांकों को, चर वाली संख्याओं को एक तरफ रख लिए हम, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हम पक्षांतर से, पक्षांतर के इसलिए हम लिखेंगे पक्षांतर से। अब चलिए बराबर आगे बढ़ते हैं। ये 9y है, 2y ऋण 9y, तो 2y में 9y घटाएंगे, कितना बचेगा, ऋण 7y बराबर 30 में 9 घटाएंगे कितना बचेगा, 21। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में ऋण 7 से भाग देंगे, ठीक है। इधर भी ऋण 7 से भाग देंगे और इधर भी ऋण 7 से भाग देंगे। हम लिखेंगे दोनों पक्षों में ऋण 7 से भाग देने पर, आप पूरा लिखिएगा अच्छे से, तो क्या हो जाएगा, ये ऋण 7 और ऋण 7 कट जाएगा, ये ऋण 7 कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर अब y, ठीक है। और इधर 7 एकम 7, 7 या 21, यहाँ 3 बचेगा, लेकिन नीचे ऋण है इसलिए यहाँ पर ऋण लगा रहेगा। तो यही आपका आंसर है। अब इस ऋण 3 के मान को हम यहाँ पर y बराबर ऋण 3 को यहाँ पर रखेंगे और उत्तर की जांच करेंगे, दोनों पक्ष बराबर आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये सवाल को यहीं पर छोड़ते हैं आपके लिए आगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
बच्चों आइए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 का 9वां प्रश्न। इसमें लिखा हुआ है 2.5x धन 3.5 बराबर 6। 2.5 को हम क्या बोलेंगे? ढाई बोलेंगे। 3.5 को क्या बोलेंगे? 3.5 बोलेंगे। और ये 6 है बराबर। अब यहाँ पर बराबर का चिन्ह है, मान के चलिए आप दोनों के बीच में। अब ये है 6, देखिए पूरा 6, कोई वस्तु है 1 2 3 4 5 6, ये 3.5 है 1 2 3, अब ये आधा है, देखिए 3.5, ये ढाई है 1 2 और आधा ढाई, ढाई अंक है और ये हम मान लेते हैं ये x है। तो ये जो पीला दिख रहा है आपको ये x है, मतलब 2.5x ये हो गया और ये 3.5। अब हम क्या करेंगे? अंक जो है यहाँ पर धन चिन्ह है, अंक जो 3.5 है उसको इधर से हटाएंगे और इधर से भी 3.5 हटाएंगे। लेकिन यहाँ पर पूरा पूरा है इसलिए हम इसका एक चिल्हर करा देते हैं। इसका चिल्हर कैसे होगा? ये ऐसे, एक आधा इधर से और एक आधा ये, दोनों मिला के क्या हो गया? 1। अब हम चेंज करा लिए हैं, अब हम हटा सकते हैं। चलिए यहाँ से हटाइए, एक इधर हटाइए, फिर एक हट गया ये, फिर एक हटाइए, फिर एक हट गया ये, फिर एक हटाइए, फिर एक हट गया और एक आधा यहाँ से हटाएंगे तो आधा यहाँ से हटाएंगे। अब कितना बच गया? देखिए इधर 1 2 और आधा, ढाई, ये हट गया है। और इधर कितना बचा है? देखिए 1 2 आधा, है ना? तो चलिए हटा देते हैं, ये हट गया, यहाँ से आधा, इसको हम भाग देने के लिए रखेंगे, अभी हटेगा नहीं ये। दोनों पक्ष में जब हम भाग देंगे, ये x के साथ है ना, इसलिए x भी इसके साथ है, इसलिए हटा नहीं सकते इसको। देखिए 2.5 x बराबर कितना है? 2.5, इसलिए हम क्या करेंगे? दोनों पक्ष में भाग देंगे। दोनों पक्ष में भाग देंगे तब x बराबर बच जाएगा 1। क्या होगा? x बराबर 1। हम इसको भाग के रूप में यहाँ पर लाएंगे, नीचे में इसको भाग के रूप में लाएंगे हम नीचे में। इसको ढाई को ढाई से भाग देंगे तब कितना बचेगा? 1। भाग देने पर 1 बचता है। कितने भाग होगा इसका? 1 भाग। चलिए इसको गणितीय विधि से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? हल लिख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ चिन्हों का प्रयोग कर चुके हैं इसलिए हम नीचे हल कर रहे हैं इसको। ये हो जाएगा 2.5 x धन 3x बराबर 6। अब हम क्या करेंगे? दोनों पक्ष में 2.5 x बराबर इस, ये 5 है, 2.5 x धन 3.5 बराबर 6। तो हम क्या करेंगे? इधर पक्षांतर कर 3.5 को क्या लिखेंगे यहाँ पर? पक्षांतर। आप दोनों पक्ष में घटा भी सकते हैं, लेकिन मैं पक्षांतर भी करना आपको बताते जा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आते रहे। अब ये देखिए 6 में 3.5 घटाएंगे, कितना बचेगा? वो यहाँ पर 2 है, x बराबर ये 2 है 0.5 बराबर कितना बचेगा? 2.5। इसलिए x बराबर कितना बचेगा? अब x बराबर क्या हो जाएगा? 2.5 इधर भाग दे के देने आएगा, 2.5 बटे 2.5। अब 2.5 को 2.5 से भाग देंगे, यानी 2.5 बटे 2.5, 2.5 एकम 2.5, 2.5 एकम 2.5, यानी कि 1 बटे 1। इसलिए हम लिखेंगे x बराबर 1। ठीक है, ये एक तरीका है हल करने का। इसको हल करने के और भी तरीके हैं। आप चाहें तो यहीं पर दोनों पक्ष में 10 से गुना कर सकते हैं, दशमलव हट जाएगा। दशमलव वाले पाठ में आपने पढ़ा भी है। तो चलिए बच्चों, यहीं पर हम इस प्रश्नावली को समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले प्रश्नावली में बहुत जल्दी। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, नमस्कार।